टाइम्स इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। 2014 का नगर निगम चुनाव कोई नहीं भूल सकता, जहां पे कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई थी। परंतु जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था वो हुआ था कोटा उत्तर में। 19-0 का आंकड़ा रहा था। वहां के जो विधायक रहे थे उस समय के, प्रहलाद गुंजल जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे क्या इस बार भी वही स्थिति होगी? मैं उम्मीद करता हूँ वही स्थिति होनी चाहिए। राज बदल गया, 2 साल होने वाले हैं। कोटा उत्तर में विकास के नाम पर 2 काम नज़र नहीं आ रहे। आज भी अगर टिप्टा से लेकर स्टेशन तक कोई सीसी सड़कें और नालियां बन रही है, मेरा सैंक्शन कराया हुआ काम है। 100 करोड़ का पैकेज तो मेरा सैंक्शन कराया हुआ एससीबी की जांच के नाम पर परेशान होकर इस काम को रोक दिया। 550 करोड़ का सीवरेज का काम मेरा सैंक्शन कराया हुआ चल रहा है। कर क्या दिया इस राज ने? ये जो शहर को खोद कर डाल दिया, ये सब स्मार्ट सिटी का जो हमारे टाइम का स्वीकृत पैसा है, उस प्लान को चेंज करके वाई लेना चाहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कोटा की जनता समझदार है। दोनों निगमों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपको लगता है कि इस पर जो नगर निगम का चुनाव मुख्यतः कौन से बिंदु पर लड़ा जा रहा है? बिंदु तो धारीवाल जी ने कहा था ना, मैं 10 दिन में केडीएल हटा दूंगा, प्रहलाद गुंजल को हरा दीजिए। हट गई केडीएल। ये सच है, हमारे राज में आई है। प्रस्ताव 2012 के कांग्रेस राज के थे, प्रपोजल पर हमने एक विषयार नहीं बढ़ने दी जब तक हमारा राज था। आज क्या हो रहा है? 5-5, 10-10 लाख रुपए विषयार के नाम पर रोज वसूली हो रही है। शहर को खोद रखा चारों तरफ से और ट्रैफिक चलने में तकलीफ हो रही है। और कोने पर ऐसे पुलिस वाले झपट कर पकड़ते हैं कि जो कोरोना में सरकार ने राहत का पैसा खर्च किया होगा ना, उससे 4 गुना तो इस जनता से इस पैनिक टाइम पे जो है इस चालान में वसूल लिया, जुर्माने में। राजस्थान की जो स्थिति है वो बलात्कार में सबसे ऊपर चल रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों पर सरकार का अंकुश भय खत्म हो गया है। और जब अपराधी भय मुक्त हो जाते हैं, कानून का डर नहीं होता है, तो समाज में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती है। जब कानून का भय होता है, दंड का भय होता है, तो अपराधी की रूह कांपती रहती है। अभी ऐसा लग रहा है कि अपराधी पे कोई अंकुश ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है। अब मैं चार्ज लगाऊं, सरकार का संरक्षण पा रहे हैं अपराधी, ऐसा माना जा सकता है। और इसलिए अपराधियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। राजस्थान की देश दुनिया में साख खराब हो रही है। रोज मीडिया में जिस प्रकार से नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार और गैंगरेप की घटनाएं और अपराध की घटनाएं जो छप रही है, मैं समझता हूं ये हम सबको शर्मसार करती है। सर, जो स्मार्ट सिटी का पैसा आया था उसे किसी और काम में भी लगाया जा सकता था, क्योंकि कोरोना काल के अंदर कोटा 5,000 का लोन चुकाना पड़ेगा कोटा को अब। तो उस स्मार्ट सिटी के पैसे को कहीं और यूटिलाइज करके जो रोजगार के संसाधन हो उसमें उपयोग लिया जा सकता था क्या? स्मार्ट सिटी का पैसा डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा सुंदर हो जो लगे शहर में। 24 घंटे पानी की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक हो, मेडिकल की सुविधा ठीक हो, कर दिया। अंडर ब्रिज कर दो और ओवर ब्रिज कर दो, दोनों। बड़ा पैसा इसी में कंज्यूम होता है और बड़ा कमीशन इसी में आता है। सत्यानाश कर दिया सारे प्लान का, केवल इसलिए जल्दी करो, टारगेट दे दिया। और इसलिए मैं समझता हूं शहर का व्यक्ति शांत है, लेकिन अंधा नहीं। वो देख रहा है, फैसला सुना।